Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Respected students, I'm your teacher, chemistry teacher Siddiq Qamar. Students, lectures on the compound mixture, homogeneous mixture, heterogeneous mixture, and difference between the mixture and the compound. The content of the today's lectures are 5. Number 1, compound. Number 2, mixture. Number 3, homogeneous mixture. Number 4, heterogeneous mixture. And number 5, difference between mixture and compound. Students, we will see what is compound. First of all, we will see the definition of the compound. We can say a substance made up of 2 or more elements chemically combined together in a fixed ratio by mass is called compound. हम compound को कैसे define कर सकते हैं कि ऐसा substance जो 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स से मिलकर बने, अब या कंबाइन होने के बाद बने, अब वो जो कम्बिनेशन होगा उसकी कंडीशन क्या है कि वो कम्बिनेशन जो है वो केमिकल कम्बिनेशन होना चाहिए और उनके दरमियान जो कंबाइन हो रहे हैं एलिमेंट्स उनके दरमियान एक फिक्स रेशियो होनी चाहिए और वो रेशियो जो है वो फिक्स रेशियो बाय मैस होगी। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ जो बुक्स डेफिनेशन है, अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ 2 or more elements chemically combined together in a fixed ratio by mass is called compound. स्टूडेंट्स, अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन को मैंने डिफरेंट पॉइंट्स के अंदर जो है वो बनाया है। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैंने पहले भी बात की है कि व्हाट विल बी द कम्बिनेशन। कम्बिनेशन 2 टाइप्स के होते हैं, केमिकल कम्बिनेशन और फिजिकल कम्बिनेशन। जब हम कंपाउंड की बात करेंगे तो फर्स्ट पॉइंट क्या है कि इट इज़ अ केमिकल कम्बिनेशन ऑफ द 2 or more than 2 एलिमेंट्स। ये तो होगी एक बात। दूसरी बात क्या है, जो एलिमेंट्स आपस में मिलकर कंपाउंड बनाएंगे वो अपनी प्रॉपर्टीज़ या अपनी आइडेंटिफिकेशन या अपनी आइडेंटिटी को लूज कर देंगे। पॉइंट नंबर 3 है, न्यू सब्सटेंसेस आर कंपाउंड आर प्रोड्यूस्ड हैविंग इंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज़, कि जो नए बनने वाले कंपाउंड हैं उनकी प्रॉपर्टी बनाने वाले कंपाउंड से टोटली डिफरेंट होगी। क्लियर होगी बात। फोर्थ पॉइंट है, कंपाउंड्स कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू कंस्टिट्यूएंट्स एलिमेंट्स बाय द सिंपल फिजिकल मेथड। 4 पॉइंट हैं, इसकी मैं एग्जांपल भी आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम इसको देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, केमिकल कम्बिनेशन होगा इनके दरमियान। दूसरी बात, एलिमेंट्स अपनी प्रॉपर्टी लूज कर देंगे। तीसरी बात, जो न्यू कंपाउंड बनेगा उसकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो बनाने वालों से टोटली डिफरेंट होंगी। चौथी बात कि जो उनके दरमियान कंपाउंड के बनने के दरमियान जो केमिकल कम्बिनेशन होगा उसको हम फिज़िकल मेथड से ब्रेक नहीं कर सकते या उसको वापस हम नहीं जा सकते। इसकी एग्जांपल अगर आप ले लें, फर्स्ट ऑफ ऑल, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन केमिकली कम्बिनेशन से वाटर बनाती हैं। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 कह रहे एलिमेंट लूज देयर ओन प्रॉपर्टीज़। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर पानी बनाते हैं। हाइड्रोजन खुद जलती है, ऑक्सीजन जलने में हेल्प करती है, जबकि वाटर न जलता है न जलने में हेल्प करता बल्कि चलती हुई चीज़ों को बुझा देता है। अब जो अगली बात है कि न्यू सब्सटेंसेस आर प्रोड्यूस्ड हैविंग इंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। जैसे देखिए, हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी और है, ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी और है। जब वाटर बन रहा है तो उसकी प्रॉपर्टी इनसे टोटली डिफरेंट है। उसके बाद वाटर को हम सिंपल मेथड के साथ जो है वो रिटर्न नहीं कर सकते। अब हम इसकी एग्जांपल देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कार्बन और ऑक्सीजन के केमिकल कम्बिनेशन से बनती है। हमें पता है कि कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो 12 होता है और ऑक्सीजन का जो होता है वो 16 होता है। इस तरह इनकी जो रेशियो बनेगी वो 12:32 बनेगी। जब हम इसको जो है वो सिंप्लीफाई करेंगे तो 3:8 होगी। दूसरी एग्जांपल जो है वो हम वाटर की देखते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है ये मिलकर वाटर बनाती हैं।
जैसे कि हमें पता है कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है और ऑक्सीजन जो है उसका एटॉमिक नंबर जो है वो 16 होता है। ठीक होगी बात। जब हम वाटर की बात करेंगे तो 2:16 बनेगी, सिंप्लीफाई करेंगे तो 1:18 बनेगी। जी स्टूडेंट्स, अभी जो है हम क्लासिफिकेशन देखते हैं कंपाउंड्स की। देखें, जब हम कंपाउंड की क्लासिफिकेशन को डिस्कस करते हैं तो 2 टाइप्स की जो है वो बेसिकली जो है वो क्लासिफिकेशन होती है कंपाउंड की। इसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया था। नंबर 1 होते हैं आयनिक कंपाउंड्स और नंबर 2 होते हैं कोवलेंट कंपाउंड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी व्हाट आर द आयनिक कंपाउंड्स। दे डू नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूल फॉर्म। ये जो है वो इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूलर फॉर्म में नहीं पाए जाते। नंबर 2, they form three-dimensional crystal lattice in which each ion is surrounded by the oppositely charged ions। ये दूसरी बात है, यानी ये 3 डायमेंशनल क्रिस्टल लेटिस में पाए जाते हैं। इनके दरमियान चूंकि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, लिहाजा ये सराउंड करते हैं। पॉइंट नंबर 3 है दीज प्रॉपर्टीज अपोजिटली चार्ज आयंस अट्रैक्ट ईच अदर वेरी स्ट्रांगली। अब चूंकि इनके दरमियान पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है, वो अपोजिट चार्ज होते हैं, लिहाजा ये स्ट्रांगली एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब क्या होता है, एज अ रिजल्ट आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ये देखें, इनके दरमियान चूंकि कंप्लीट चार्ज होता है पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक होगी बात। अपोजिट चार्ज होने की वजह से इनके दरमियान में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती हैं जो स्ट्रांगली इनको बाइंड करती हैं। उसकी वजह से इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हाई होता है। लास्ट पॉइंट है बट नॉट लीस्ट, दीज कंपाउंड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द फार्मूला यूनिट। इसको जो रिप्रेजेंट किया जाता है आयनिक कंपाउंड को, वो फार्मूला यूनिट से किया जाता है। अगर हम इसकी एग्जांपल की बात करें, सोडियम क्लोराइड है यानी NaCl, उसके बाद है पोटाशियम ब्रोमाइड KBr और कॉपर सल्फेट CuSO4। जब हम बात करते हैं दूसरे कंपाउंड की, दैट इज कॉल्ड कोवलेंट कंपाउंड। कोवलेंट कंपाउंड की प्रॉपर्टीज को देखते हैं। दे मोस्टली एग्जिस्ट इन मॉलिक्यूलर फॉर्म। सबसे पहली बात है कोवलेंट कंपाउंड मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। नंबर 2, अ मॉलिक्यूल इज ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कोवलेंट कंपाउंड। जो मॉलिक्यूल होता है वही ट्रूली रिप्रेजेंट करता है कोवलेंट कंपाउंड को। नंबर 3, फार्मूला ऑफ द कोवलेंट कंपाउंड इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब कोवलेंट कंपाउंड का जो फार्मूला होगा उसको हम मॉलिक्यूलर फार्मूला कहते हैं। और इसकी हम एग्जांपल की बात करें तो वाटर H2O, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl एंड सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। मैं स्टूडेंट्स फिर रिपीट कर रहा हूँ, वाटर H2O, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl एंड सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। ये मैं फिर बताता चलूँ कि कंपाउंड्स को 2 हिस्सों में क्लासीफाई किया जाता है, आयनिक कंपाउंड्स और कोवलेंट कंपाउंड्स में। ओके, अब हम कुछ इसकी एग्जांपल्स देखते हैं या कुछ कॉमन कंपाउंड्स उनके फार्मूला ही हैं। वाटर है, उसका फार्मूला होता है H2O। उसके साथ है सोडियम क्लोराइड या कॉमन साल्ट NaCl, सिलिकॉन डाइऑक्साइड या रेत जिन्हें कहते हैं सैंड SiO2, सोडियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक सोडा NaOH, सोडियम कार्बोनेट वाशिंग सोडा Na2CO3 और साथ 10H2O। बेटा ये जो 10H2O साथ ये देखें जो नज़र आ रहा है, दिस इज कॉल्ड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। उसके बाद है कैल्शियम ऑक्साइड या क्विक लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड का फार्मूला होता है CaO। उसके बाद है कैल्शियम कार्बोनेट या लाइमस्टोन CaCO3, शुगर या चीनी जिसे कहते हैं C12H22O11। उसके बाद है सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4 और उसके बाद है अमोनिया NH3। अब हम देखते हैं कि व्हाट इज मिक्सचर। स्टूडेंट्स, पहले मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ कि हमने कंपाउंड में कहा था कि उसके दरमियान फिजिकल कम्बिनेशन नहीं होता बल्कि केमिकल कम्बिनेशन होता है। कम्बिनेशन हमेशा 2 टाइप्स के होते हैं, केमिकल कम्बिनेशन एंड फिजिकल कम्बिनेशन। जब भी केमिकल कम्बिनेशन होगा हमेशा कंपाउंड बनेगा और जब भी फिजिकल कम्बिनेशन होगा हमेशा मिक्सचर बनेगा। ये तो होगी एक बात। अब हम इसकी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। When 2 or more elements are compound mix up physically,
विदाउट एनी फिक्स रेशियो दे फॉर्म अ मिक्सचर। देखिए दो तीन बातें हैं यहाँ पर। हमने बात की है फिजिकल चेंज की और उसके बाद की है कि इसके दरमियान में कोई फिक्स रेशियो नहीं होती। अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं। एलिमेंट्स आर कंपाउंड आर मिक्सिंग अप फिजिकली, कि एलिमेंट्स या कंपाउंड जो होते हैं वो फिजिकली एक दूसरे के साथ जो होते हैं वो मिलते हैं। नंबर 2, ऑन मिक्सिंग कंपोनेंट सब्सटेंसेस डू नॉट लूज देयर ओन केमिकल आइडेंटिटीज एंड प्रॉपर्टीज, कि जब भी फिजिकल मेथड के साथ दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट आपस में मिलते हैं तो वो अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को लूज़ नहीं करते। कैसे? जैसे आयरन के छोटे छोटे पीसेज हों और उसको हम रेत के अंदर मिक्स कर दें तो आयरन की अपनी प्रॉपर्टी बरकरार रहती हैं और रेत की अपनी प्रॉपर्टी बरकरार रहती हैं। उसके बाद क्या था, मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड इनटू पेरेंट कंपोनेंट्स बाय फिजिकल मेथड्स, यानी कि हम सिंपल मेथड के साथ उनको उनके पेरेंट्स कंपोनेंट्स जो होते हैं उसमें वापस बेच सकते हैं। उसकी एग्जांपल उसने क्या किया, नंबर 1 डिस्टिलेशन, नंबर 2 फिल्ट्रेशन, नंबर 3 एवेपोरेशन, नंबर 4 क्रिस्टलाइजेशन और नंबर 5 मैग्नेटाइजेशन। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, डिस्टिलेशन, फिल्ट्रेशन, एवेपोरेशन, क्रिस्टलाइजेशन एंड मैग्नेटाइजेशन, ये उसकी जो है वो मेन एग्जांपल्स हैं मिक्सचर की या उसको फिजिकली सेपरेट करने की। उसके बाद हमने बात करनी है टाइप ऑफ मिक्सचर की। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, देयर आर टू मेन टाइप ऑफ अ मिक्सचर। नंबर 1 होमोजीनियस मिक्सचर एंड नंबर 2 हेट्रोजीनियस मिक्सचर। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, मिक्सचर की 2 टाइप्स होती हैं, एक होती है होमोजीनियस मिक्सचर और दूसरी होती है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब हम एग्जांपल के साथ इसको 1 बाय 1 देखते हैं। नंबर 1 होमोजीनियस मिक्सचर, a mixture that have a uniform composition throughout are called homogeneous mixture। मिक्सचर की जो कंपोजिशन होती है वो थ्रू आउट जो होती है वो इक्वल रहती है, जो होमोजीनियस रहती है। मिक्सचर दैट हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट आर कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर। इसकी जब हम एग्जांपल्स की बात करें, एयर है, गैसोलीन है एंड आइसक्रीम है। फिर रिपीट कर रहा हूँ एग्जांपल्स। होमोजीनियस मिक्सचर की एग्जांपल है एयर, गैसोलीन एंड आइसक्रीम। उसके बाद जो नेक्स्ट टाइप है इसकी, दैट इज कॉल्ड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर जो है उसमें यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं होती बल्कि उसमें अनयूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है। द मिक्सचर दैट हैव नॉट यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट आर कॉल्ड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। जब हम इसकी एग्जांपल्स की बात करें, सॉइल, रॉक एंड वुड इसकी जो है वो एग्जांपल्स हैं। स्टूडेंट्स थैंक यू वेरी मच। एंड पे मैं आपको रिपीट कर दूं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा है। जब हम बेटा बात करें, सबसे पहले हमने कंपाउंड को डिस्कस किया, फिर हमने उसकी एक्सप्लेनेशन को देखा, फिर हमने उसकी एग्जांपल्स को देखा। उसके बाद हमने मिक्सचर को डिस्कस किया, उसकी एक्सप्लेनेशन को देखा, उसकी हमने जो थी वो देखी, उसकी टाइप्स देखी मिक्सचर की, हेट्रोजीनियस मिक्सचर और होमोजीनियस मिक्सचर, हमने उसकी एक्सप्लेनेशन देखी। और सबसे जो इम्पोर्टेंट 2 चीज़ें हमने देखी वो थी कंपाउंड की टाइप। नंबर 1 थी कोवलेंट कंपाउंड और नंबर 2 थी आयोनिक कंपाउंड। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।